अच्छा तवज्जो सुनिएगा, मैं आपको सजदे की वजाहत करता हूं। सजदा कहते हैं एक्सेप्ट करना। एक होता है अलामती सजदा, एक होता है हकीकी सजदा। देखें अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो नतीजा अच्छा आएगा। एक होता है अलामती सजदा, एक होता है हकीकी सजदा। अलामती सजदा असल मकसद नहीं होता, हकीकी सजदा असल मकसद होता है। अलामती इसलिए करवाया जाता है ताकि मकसद तक पहुंच जाओ। अब ये बात समझ आई, ये डेफिनेशन समझ आई। अब मेरे साथ आगे बढ़िएगा। तो जो सुनिए, नमाज में ये जो हम 5 वक्त की नमाज में पेशानी जमीन पे खाक पे रखते हैं, ये है अलामती सजदा। ये हकीकी नहीं है, ये अलामती सजदा है। ये इस बात की अलामत है कि मैं तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं मानता। तवज्जो है आपकी? अब तवज्जो सुनिएगा, आगे बढ़िएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं जवानों के लिए मिसाल दे रहा हूं, बुजुर्गान बेहतर जानते हैं अलामत और हकीकत में फर्क क्या है। सुनिएगा, अलामत कहते हैं निशानी, अलामत कहते हैं एरो। अलामत खुद मंजिल नहीं होती, अलामत मंजिल का पता देने के लिए लगाई जाती है। तवज्जो है? चले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मसलन अभी हम बैठे हैं मलीर जाफर तैयार सोसाइटी, जाफर तैयार सोसाइटी मलीर में बैठे हैं। आपने यहां से जाना है, फर्ज करें आपने यहां से कहां जाना है, सदर जाना है, कराची के दूसरे इलाके में सदर जाना है। आप यहां से निकले, अपनी गाड़ी ली शारा फैसल पे, ठीक है, शारा फैसल पे आप चढ़े, आप पहुंचे डिग रोड। तो जो सुनिएगा मेरे साथ रहेगा, आप पहुंचे डिग रोड। अब आपने देखा है कुछ अलामतें लगी हैं, एरो लगे हुए हैं, अलामतें हैं कि भाई ये रास्ता स्टेडियम जाता है, ये रास्ता गुलशन जाता है, ये रास्ता सदर जाता है। ये जो एरोज है ना, एरोज अलामतें, इसी को कहा जाता है अलामत। ठीक है, अब आप पहुंचे डिग रोड, आपकी मंजिल क्या है? सदर। आपने मलीर से सदर जाना है, आपकी मंजिल है सदर। आप पहुंचे डिग रोड, डिग रोड में अलामत लगी थी सदर की। तो वो जो सुनिएगा, अभी डिग रोड पे अलामत लगी थी शारा फैसल पे सदर की, और वो अलामत बता रही थी कि सदर का रास्ता ये है। लेकिन आप उस अलामत के नीचे खड़े हो जाएं और खुश हों कि मैं सदर पहुंच गया। तो जो सुनिएगा, आप खुश हों, लोगों से मिले, गले मिले, मिठाइयां बांटें, खुश हों, बोले भाई मैं, लोग पूछे कहाँ पहुंचे हो, बोले सदर। तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये मंजिल नहीं है, ये अलामत है। तो जो सुनिएगा, ये अलामत है, अलामत पे ही मैं खुश हूं। फिर हमें जो अक्लमंद आदमी होगा कहेगा भाई आगे सफर और करो ताकि सदर पहुंचो। समझ आ गई अलामत और मंजिल? अलामत सजदाए अलामती है, मंजिल सजदाए हकीकी है। अब सुनिएगा, नमाज में 5 टाइम पेशानी खाक पे रखवाई अल्लाह ने, ये अलामती सजदा है। अब ये मस्जिद से करके जब बाहर कारोबार पे जाओ, घर में जाओ, अल्लाह के कानून के मुताबिक मोमिन बनना, ये हकीकी सजदा है। और नमाज पढ़ने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई तो अलामत पे खुश हूं, हकीकत तक नहीं पहुंचा। यह है सजदाए अलामती और सजदाए हकीकी। ये फर्क है। अगर मैं नमाज पढ़ने के बाद इंसान ही नहीं बना, मेरी जबान से लोग तंग हैं, जब बोलता हूं चुभती है लोगों को, जबान से तंग है लोग, नमाज पढ़ने के बाद झूठ, नमाज पढ़ने के बाद सब कुछ कर रहा हूं, हराम भी ले रहा हूं, रिश्वत भी ले रहा हूं। अब मौलाना साहब क्या करें, इदारा ऐसा है, हम मजबूर हैं। अपनी मजबूरियां महशर में अल्लाह को बताइए। अज़ीज़ान मोहतरम, हराम हराम है। करबला ये हक को बातिल की तमीज के लिए तो है। हलाल हलाल है, हराम हराम है। वो कभी भी हराम, हराम का आप कोई भी नाम रख दें, मिठाई, रसमलाई, फला, ये वो कभी भी हलाल नहीं होगा। इमाम हुसैन की जंग यजीद से यही तो थी कि वो हलाल को हराम, हराम को हलाल कर रहा था। अब तवज्जो सुने, ये इबादतें हमें चेंज करने के लिए। अब तवज्जो सुने, आजादारी में आना, ये मजलिस सुनना, जिक्र हुसैन सुनना, विलायत हुसैन सुनना, सजदाए अलामती है। अपनी अमली जिंदगी में हुसैन की मानना सजदाए हकीकी है। हुसैन, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। सजदा यानी एक्सेप्ट, सजदा यानी कबूल करना। हकीकी सजदा क्या है? अल्लाह के कानून के मुताबिक बन जाना। मजलिस में आना ये इस बात की अलामत है कि आप हुसैन को मानते हैं। मजलिस के बाद जाके हुसैनी बनना इस बात की अलामत बनेगा कि अब हुसैन की मानिए। असल काम शुरू होगा मजलिस के बाद। मजलिस में आके तो सिर्फ हम समझ रहे हैं ना इमाम हमसे क्या चाह रहे हैं। अब सुने सजदा अलामती और सजदा हकीकी समझ आया? अल्लाह ने फरिश्तों की 7 आज़ा जमीन पे नहीं रखवाए। ना फरिश्ते का माथा है, ना 2 हथेलियां हैं, ना 2 घुटने, ना 2 अंगूठे, 7 आज़ा जमीन पे रखते हैं। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो। अब 7 आज़ा जमीन पे रखवाने थे? नहीं, आदम को एक्सेप्ट करो, आदम को वली मानो। असल में जरा और दकीक गहराई के अंदर जाएं। ये सजदा अल्लाह की मानना, आदम को अल्लाह ने वली बनाया, नबी बनाया। आदम खुद नहीं बने, तो वो जो सुनिएगा, आदम खुद नहीं बने। आदम को फरिश्तों ने वोट डाल के नहीं बनाया। तो जो है, आदम को फरिश्तों ने नहीं चुना, अल्लाह ने चुना। और ये इस्लाम का निजाम है। इस्लाम में वली सकीफा में नहीं बनते, गदीर में बनते हैं। इस्लाम में वली कहां बनता है? अल्लाह चुनता है, अवाम नहीं। हम समझे हम चुनेंगे, बाद नबी हम खुद खड़े हो गए चुनने, नहीं, अल्लाह बनाता है। सुने अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो सुने। सजदा यानी एक्सेप्ट करना। अल्लाह ने कहा आदम को कबूल करो। दरअसल अगर हम गौर करें तो ये सजदा अल्लाह ही को तो था, क्योंकि किसकी मानना है? हुक्म किसका है? अल्लाह का। ऑर्डर किसका है? अल्लाह का। जब अल्लाह की माननी है तो इसका मतलब ये सजदा आदम को नहीं, अल्लाह को ही था। और इनकार इब्लीस ने अल्लाह को किया। जो इनकार करने वाला हो वो क्या बनता है? इब्लीस। अब तो मुझे सुनिएगा, हुक्म रब का इनकार करने वाला इब्लीस बना। अब सुनो ए मुसलमानों, अगर अल्लाह आदम को नबी वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इब्लीस बनेगा। आदम नूह को नबी वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इब्लीस बनेगा। आदम शीस को, इब्राहिम को, नूह को, मूसा को, ईसा को, इस्माइल को, 1.25 लाख अंबिया को नबी वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इब्लीस बनेगा। अगर अल्लाह रसूलुल्लाह को, आखिरी नबी को नबी वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इब्लीस बनेगा। अब गदीर में नबी अल्लाह के हुक्म से अली को वली बनाए, कबूल करो, इनकार करने वाला इब्लीस बन जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, इनकार किसका हो रहा है गदीर में? हुक्म रब का। रसूल अपने पास से वली नहीं बना रहे। रसूल दामाद है इसलिए वली बना दिया, दामाद है, चचाजाद भाई है इसलिए बना दिया। मैंने कहा था पहले भी मजलिस में, रसूलुल्लाह के पास खानदान नहीं चलता, हुक्म इलाही चलता है। अल्लाह का हुक्म है, क्या बनाया? वली। मौला अली को क्या बनाया? वली। वली किसे कहते हैं? मैंने पहले भी जुमला कहा, रसूलुल्लाह ने मौला अली को मस्जिद का इमाम नहीं बनाया, उम्मत का इमाम बनाया। उम्मत का, खाली ये नहीं कि नमाज अली के पीछे, बाकी मामलात खुद ही। नमाज पढ़ के मस्जिद में गए, मौला अली की मान ली, और फिर जिंदगी में जाके किसका कानून है? जिंदगी में अमीर शाम का। ये नहीं है, ये नहीं है विलायत। विलायत ये है कि अली की विलायत ये है कि अली की माननी है, अली का हुक्म, अली का कानून, अली की तहजीब, अली की राह, अली का तमद्दुन। मोहब्बत पहली सीढ़ी है विलायत तक जाने की। जो मोहब्बत तक आया वो मुहिब, और जो ऊपर आके विलायत तक चला गया वो शिया बन जाता है। मुहिब और या मुहिब और शिया में ये फर्क है। बस अज़ीज़ान मोहतरम तो मुझे सुने,
एक सजदा उम्मत ने किसको करना था? अब मैं सजदे से मुराद नमाज नहीं लीजिएगा, अभी मैं इबादत की बात नहीं कर रहा हूं। सजदा यानी कबूल, एक्सेप्ट, हुक्म रब को कबूल करना। समझ आ गया सजदा? अब आप मेरे साथ चलें। बाद नबी उम्मत ने किसको सजदा करना था? वली को। वली अल्लाह के तरफ से जो वली है, कौन है? अली। इसीलिए हजरत सैयदा मस्जिद नबवी में गई और कहा, ए उम्मत इस्लामिया, अगर तुम अली का दामन थाम लेते, अली वो मर्द है कोई तुम में ऐसा मर्द? है कोई तुम में ऐसा मर्द जो गैर फर्रार हो? है कोई? हजरत ज़हरा ने कहा, अली परचम इस्लाम लेके मैदान में था, तुम लोग परचम कुफ्र के साए में थे। सुनो अली की फजीलत। फिर हजरत ज़हरा की ज़बान से सुनो। अली की फजीलत खतीबों से सुनी है, अली की फजीलत जाकिरों से सुनी है, अली की फजीलत उलमा से सुनी है, लेकिन अली की फजीलत खुद ज़ौजा अली ज़हरा के मुंह से सुनो। अली की फजीलत ज़हरा से बेहतर कौन जानता है? मौला ने कहा, जनाब ज़हरा ने कहा, सुनो है उम्मत इस्लामिया, अली वो मर्द है कि अगर तुम अली का दामन बादे नबी थाम लेते, अली को नहीं छोड़ते, तो अली ना हमवार रास्तों से तुम्हारे ऊंटों को हिचकोले खाने नहीं देता, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता। अली तुम्हें पहुंचा देता, अली तुम्हें निजात देता, मगर तुमने अली छोड़ा, अली का दामन छोड़ा, विलायत छोड़ी, अल्लाह का हुक्म छोड़ा, तुमने अली की विलायत को सजदा नहीं किया। विलायत को सजदा करने से मुराद, हम माजरत के साथ अभी बाज लोग आधी आधी बातें ले जाते हैं, ना क्लिप काट के चलाइएगा ना आधी बात समझिएगा। भाई मौलाना ने कहा विलायत को सजदा नहीं, यहाँ इबादी सजदे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मौला अली को एक्सेप्ट, विलायत अपने वजूद पे नाफिज करना, विलायत अपने कारोबार पे नाफिज करना, विलायत अपने घर पे नाफिज करना। चलो भाई दूसरे आबादियों में तो नहीं हो सकती, जाफर तैयार तो शिया आबादी है, शिया आबादी विलायत के तहत तो होनी चाहिए। तवज्जो सुने, कम से कम अपनी आबादी तो होनी चाहिए ना भाई। शिया आबादी इतना अली अली करने वाले, विलायत के तहत अपनी आबादी को बनाना, विलायत के तहत जिंदगी बसर करना। आप याद रखें, मेरा एक मैसेज लेते जाएं, यकीन से मैं कह रहा हूं, अगर विलायत हमारे घरों में नाफिज हो गई, तलाक़ें नहीं होंगी। जाए करके देख लें, ये अमली बातें हैं, यहाँ मिंबर से समझने वाली नहीं है, अमली बातें। अब आप कहें भाई मौलाना साहब मौलवियों के घरों में भी मसाइल है या नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? मौलवी के घर में भी विलायत नहीं है, कल्चर है। विलायत नाफिज करनी है, पहले यहाँ, पहले अपने वजूद पे, फिर बच्चों पे। विलायत निफास की चीज है, विलायत दिल में रखने की चीज नहीं है। किसने आपको ये सबक पढ़ा दिया, मेरे दिल में विलाय अली, दिल में मोहब्बत है? विलायत नाफिज करनी है वजूद पे, विलायत नाफिज की थी। यही तो मसला हुआ, आज तक उम्मत नहीं समझी विलायत कहाँ रखनी है। मौलाना विलायत कहाँ रखें? विलायत घर में रखें, विलायत इधर रखें, विलायत दिल में रखें, विलायत कहाँ रखें? विलायत नाफिज करनी है, जिंदगी में नाफिज करनी है। विलायत कानून अली को कहते हैं, विलायत मौला अली की तालीमात जो उन्होंने दी है उसको नाफिज करने को विलायत कहते हैं, उनके ज़ेरे साया जिंदगी बसर करने को विलायत कहते हैं।